हेलो एंड वेलकम बैक टू रीडेफाइड यू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम सी सेट के लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और साथ में कुछ गाइडेंस एंड प्रैक्टिकल टिप्स भी देखेंगे। सी सेट को कैसे आपको पार पाना है, साथ में हाउ नॉट टू बी फेल्ड, आप इस सब्जेक्ट की वजह से फेल कैसे ना हो जाएं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि लोग GS 1 में, प्रीलिम्स में पेपर 1 जो होता है उसमें तो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन सी सेट में उनको 67 मार्क्स लाने काफ़ी हैवी पड़ जाते हैं। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हों या ना हों, या फिर साइंस इंजीनियरिंग, इससे अलग जाकर आपको 2-3 या 3 to 4 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए। फिर इसके बाद जो भी फार्मूले एंड मेथड्स, मेथड्स, न्यूमेरिकल वेज, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको आप नोट डाउन करो। जैसे एक जो फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँ जिस पर हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, n+1/2, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम होता है। लाइक आपसे कोई कहे 1 से लेकर 10 तक सम आपको निकालना है, तो n मतलब 10 + 1/2, आप इस तरह से इसका सम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ होता है। देन एक जो नंबर लिखने का सिस्टम क्या होता है, लाइक आपसे कोई कहे कि XYZ एक 3 डिजिट नंबर है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप इसको कहोगे 100x + 10y + z। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 348 होता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 100 × 3 300 हो गया, प्लस 10 × 4 + 8, राइट। तो ये 300 होगा, ये 40 होगा, 8 होगा, 348। तो ये एक वे है। फिर इसके बाद आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर खुद से डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज़ याद रखनी चाहिए वो कुछ डिवीज़न के रूल्स जो भी हैं, रूल्स ऑफ डिवीज़न, आपको ये पता होनी चाहिए 2, 4, 8, 6 इनसे कैसे डिवाइड होता है। देन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है 3, 5, 11, 3 और 11 पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। 7 का कोई रूल आपको दिखता नहीं है। देन इसके बाद आपको कुछ प्राइम नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि 37 एक प्राइम नंबर है, 29 एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है, राइट, 23 एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पहले से कुछ तो पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम ऑलरेडी एक लेक्चर में आपको कुछ फार्मूले की लिस्ट दे चुके हैं, आप वो लेक्चर वापस से देख सकते हो। वो 20-25 फार्मूले हैं, आप उनको लिस्ट डाउन करो, सी सेट आपका निकलेगा। ये हुआ मैथ्स वाला सेक्शन। देन जो इंग्लिश वाला पोर्शन होता है उसमें 2 चीज़ें आती हैं बेसिकली। एक होते हैं लॉन्ग पैरा, जिस पर 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लेता है। एक होते हैं शॉर्ट पैरा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट पैरा है, ट्राई करो वो सॉल्व करने की, जल्दी हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका होगा एक पैराग्राफ पढ़ के, बट उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लॉन्ग पैरा में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो, राइट। तो ये चीज़ है। प्लस इंग्लिश में क्या होता है कि जैसे ऑप्शन ABCD आपको दिए हुए हैं, तो हमें इंग्लिश में 50-50 तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता चल गया B और D तो नहीं ही है, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे पे कन्फ्यूज़न होती है A और C। अब उसको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें पैराग्राफ दोबारा पढ़ना होता है और वहाँ पर हम गेम हार जाते हैं। तो बेटर है, मैं आपको ये कहूँगा कि A और C में से कोई एक तुक्का मारो और आगे बढ़ो। अगर आप मैथ्स में ऑलरेडी 1 घंटे में या 1 घंटा 15 मिनट में ऑलरेडी 30+ क्वेश्चंस कर चुके हैं या 35 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आप ये चीज़ करके जा सकते हो। देन रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। सीक्वेंस कैसे बनते हैं, राइट, वो चीज़ है। फैमिली ट्री कैसे बनते हैं, लाइक ओल्ड जनरेशन है उसे G1 दादा दादी यहाँ आएंगे, देन G2 पेरेंट्स यहाँ आएंगे, चाचा ताऊ इधर आएंगे, देन G3 जो बच्चे हैं, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये ट्री हमें बनाना होता है। जैसे ही हम ये बना लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। तो खैर इस लेक्चर को थोड़ा सा समझते हैं, और जो भी मैं इसमें क्वेश्चंस समझाते हुए आपको मेथड्स बताऊं, प्लीज़ नोट डाउन देम, उन पे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर एट द एंड ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। अभी आप मल्टीप्लाई करने तो बैठोगे नहीं एग्जाम में, और देख के ये बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है तो बहुत मुश्किल है, अदरवाइज़ अगर आपको पता है तो दिस इज़ वेरी इजी। तो ज़ीरो कब आएगा, अगर आप थोड़ा बैठ के सोचो, ज़ीरो कब आएगा? आप जब 2 और 5 से मल्टीप्लाई करो, इसके अलावा तो कोई वे है नहीं ज़ीरो आने का। 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी ज़ीरो आएगा, लेकिन दैट इज़ अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और 5।
तो बेटर ये है कि जो भी नंबर्स दिए हैं हम इनको 2 and 5 के मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1, ये पहला टर्म 1 हो गया, देन ये 1 into 5, फिर 10 को आप 5 into 2 लिख सकते हो, 15 को आप 5 into 3 लिख सकते हो, 20 को आप 5 into 4 लिख सकते हो, ये आपका 5 into 5 हो गया, ये आपका 5 into 6 मीन्स 5 into 3 into 2, आपके काम का 5 और 2 है। देन दिस इज़ 5 into 7, दिस इज़ 5 into 8 मीन्स 5 into 2 into 2 into 2, दिस इज़ 5 into 9, ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। दिस इज़ 5 into 5 into 2, देन दिस इज़ 5 into 11, दिस इज़ 5 into 3 into 2 into 2। अगर आप यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ टूज़ काउंट करो टोटल कि कहाँ कहाँ नंबर ऑफ़ टूज़ आपको दिख रहे हैं, ठीक, तो आप देखोगे नंबर ऑफ़ 2 ये आपको टोटल 10 दिखेंगे, एंड नंबर ऑफ़ 5 आप काउंट करो तो ये आपको 14 दिखेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, राइट। तो अगर हम मल्टीप्लाई करने का सोचें तो एक 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तभी 10 आएगा, तो जो एक्स्ट्रा 5 बच जाएंगे, ये 10 + 4 है, जो एक्स्ट्रा 5 बच गए 4 बार, उनसे आपका 10 नहीं आने वाला है। तो आंसर आपका क्या हुआ, जो छोटा नंबर है, जो लेसर है, वो डिटरमाइन करेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हो सकता है 30-40 सेकंड लग जाए या इनफैक्ट 1 मिनट भी लग जाए, बट अगर आपको ये चीज़ पता है कि जो ज़ीरो आते हैं वो 2 into 5 से आते हैं, तो बेसिकली आपको लास्ट प्राइम नंबर, या फिर आप इसमें ये 35 को आप सिर्फ 5 कंसिडर करके छोड़ सकते हो, 45 में आप सिर्फ 5 कंसिडर करके छोड़ सकते हो, आप उसको 5 और 2 ही ढूंढने हैं ना आपको बस, राइट। 10 को आप 5 into 2 लिख सकते हो, ठीक है। 15 में आपके काम का 5 है, बस यहाँ पर आपके काम का 5 है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, पूरा आपको प्राइम नंबर की कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप ये सॉल्व करोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी बताया था कि XYZ इस तरह की चीज़ें आएंगी कि 3 डिजिट नंबर है, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि XYZ एक 3 डिजिट नंबर है वेयर X + Y + Z इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ये इन्होंने डिफाइन कर दिया 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये जो टर्म है ये इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अगेन वही चीज़ जो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया, XYZ को आप लिखोगे 100X + 10Y + Z, ठीक है। इसी तरह से आप लिखोगे 100Y + 10Z + X, और थर्ड टर्म को लिखोगे आप 100Z + 10X + Y। तो यहाँ आप देखोगे 100X हो गया, यहाँ पर आपका X हो गया है, 10X हो गया, तो 111X प्लस इसी सेम वे में 100 10 एंड 1 111Y + Z भी आपको दिखेगा 111 बार है, प्लस 111Z। तो जो ये नंबर है इसका पूरा जो सम है वो ये है। अगर आप इसको देखो तो इसको आप लिख सकते हो 111X + Y + Z, और 111 होता है। अगर आप यहाँ आप देखना चाह रहे हो किससे डिविजिबल नहीं है, 111 को अगर हम लास्ट में जब रूल ऑफ डिवीज़न हम निकालते हैं तो लेटेस्ट प्राइम नंबर जो लीस्ट प्राइम नंबर है उसमें ले जाओ, तो 111 अगर आप देखो ये तीनों डिजिट अगर आप जोड़ोगे 3 से डिविजिबल है, मतलब रूल है 3 से डिवीज़न का कि अगर आपने नंबर जोड़ दिए उनका सम 3 है तो 3 से डिविजिबल है। सिंपल ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप 3 × 37 लिख सकते हो, X + Y + Z। अब इन्होंने कहा ये चीज़ तो मल्टीपल ऑफ 3 है नहीं, ठीक है, राइट। तो 3 और 37 से डिविजिबल है ही नंबर, और X + Y + Z से भी 3 से है, 37 से X + Y + Z से भी है डिविजिबल। बाई चांस अगर ये कंडीशन ना दी होती कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो फिर यहाँ आप कन्फ्यूज़न में रहते, 9 से हो भी सकता था। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है और आपकी ये क्वेश्चन इतने ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब ये अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया कि PQRS नेचुरल नंबर है कि एक कंडीशन दी हुई है। अब ये कंडीशन अगर आप देखो P - समथिंग = Q + समथिंग R - समथिंग, इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है। अगर आपको ऑब्जर्वेशन से मैथ सॉल्व करनी आती है तो आप ये बता सकते हो कि लार्जेस्ट में वो है, ये सब इक्वल है, सपोज़ ये = K है, तो हमने जिस नंबर में से मैक्सिमम अमाउंट घटा दी उसके बाद भी इनके बराबर है, ऑब्वियसली R लार्जेस्ट है। अगर आप इसे इस तरह से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। R में से हम सबसे बड़ा नंबर घटा दे रहे हैं, K तक पहुंचने के लिए P में से आप 2016 घटाओगे, मतलब जो R है वो P से 2 बड़ा है, R = P + 2 होगा, राइट। Q में आपने ऑलरेडी 2017 ऐड किए हैं तब आप इसके बराबर पहुंच रहे हो, S में आप 2019 ऐड करके K पर पहुंच रहे हो।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आप क्या देखोगे, अगर इस तरह से समझ लो तो ठीक है, अदरवाइज़ P इक्वल टू K प्लस 2016, Q इक्वल टू K माइनस 2017, R इक्वल टू K प्लस 2018 एंड S इक्वल टू K प्लस 2019, K माइनस 2019। आपको लार्जेस्ट देखना है, तो लार्जेस्ट आपको ये 2 नंबर दिख रहे हैं, तो K प्लस 2016 बड़ा हुआ है K प्लस 2018, तो आंसर इज़ 8। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये होना चाहिए था, बहुत लोगों ने सही किया है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है और हमें इनको गलत नहीं करना है। अब जो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। जब हमने डिजिट का रिपीटेशन नहीं किया तो हम एक 5 डिजिट नंबर ही बनाएंगे। प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन होती है, जो या तो खुद से डिवाइडेड हो, डिविजिबल बाई 1, या फिर सेल्फ खुद से डिवाइडेड हो। तो ऐसे क्वेश्चंस का कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पे अगर आप इमीडिएटली उनके कंक्लूजन पर पहुंच जाते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ तो इन चीज़ों को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करने चाहिए। अगर हम ऑब्जर्वेशनल टेक्निक पर जाएं और हम इन सब डिजिट को जोड़ दें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू होता है 15, राइट। तो कोई भी आप नंबर बनाओगे, अल्टीमेटली 6 हो गया 5 + 1, तो कोई भी नंबर आप बनाओगे वो 3 से डिविजिबल ज़रूर होगा, ये पक्की बात है। तो ऐसा कोई 5 डिजिट प्राइम नंबर बन ही नहीं सकता इन नंबर से मिलके, क्योंकि 3 का मैंने रूल क्या बताया। सपोज़ आप इनसे बना लो 5 4 1 2 3, तो इसमें आप 11 वाली टेक्निक लगा सकते हो कि ये वाले 11 वाली टेक्निक में क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट जोड़ने होते हैं। तो 5 + 1 + 3 हो गया, 4 + 2 हो गया। इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, 5 + 1 + 3 -4 + 2, या तो इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो 11 की टेक्निक है। 5 की टेक्निक क्या है कि एंड में आपका या तो 5 हो या फिर 0 हो, राइट। तो इस तरह से तो जब आप कोई भी टर्म बना लो, उनका आप जब सम करोगे ना तो 3 से डिवाइड ज़रूर होंगे। तो आप ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं बना सकते जो पूरा प्राइम नंबर हो, राइट। तो ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनाया जा सकता जो 5 डिजिट का हो। अगला क्वेश्चन है कि ये जो सम है, अगेन यहाँ वही वाला फंडा आ गया जो मैंने आपको x+y z को बताया था, 100x + 10y + z, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूज करने के लिए होते हैं आर। तो ऐसे चीज़ों में आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो, कुछ सिंपल टर्म लिख लो या इसको आर ही मानो। ये हो गया r + 1r + 5r + rr + r1 = 1rr। अब इन्होंने कहा सिंबल r कौन सा हो सकता है, राइट। तो अब अगर मैं एक चीज़ इसमें देखने की कोशिश करूं कि यहाँ लास्ट में आर है, यहाँ भी लास्ट में आर है, यहाँ भी लास्ट में आर है, यहाँ भी लास्ट में आर है, बट यहाँ 1 है और यहाँ भी आर है। तो एक चीज़ आप ज़रूर कंक्लूड कर सकते हो कि उसमें इवन नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर अगर होगा तो यहाँ पर सपोज़ ये 122 हो गया या 144 हो गया, लेकिन यहाँ तो जो इनका सम है हमेशा ऑड ही आने वाला है। एक मेथड इसका ये है कि सारे नंबर एक एक करके रख के देख लो, ठीक है। कि आपने 2 रख लिया, आपने 2 और 4 एलिमिनेट कर दिया, आपने 3 रख के देखा तो 3 + 13 + 53 + 33 + 31 = 133, आपका आंसर आ गया। एंड दिस इज कंडीशन, राइट। तो आपका आंसर आ गया। एक तो तरीका ये होता है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है एग्ज़ाम में तो ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू रख के देख लेनी चाहिए। और दूसरा तरीका अगेन वही है कि इसको आप वही सेम वे में लिखो कि आर को आप लिखोगे आर, इसको आप क्या लिखोगे 10, ये 10r है ना, सपोज ये 11 होता तो आप क्या लिखते 10 + 1, तो 10 + r। 5r को आप क्या लिखोगे 50 + r। rr को क्या लिखोगे आप 10r + r। देन r1 को आप क्या लिखोगे आप 10r + 1, और ये 1 समथिंग इसको आप लिखोगे 100, यहाँ 1 फिक्स + 10r + r। तो जब आप ये पूरा जोड़ोगे तो आई थिंक ये आपको दिखेगा 24r + 61 = 100 + 11r। तो अब अल्टीमेटली जब सॉल्यूशन इसका निकालोगे तो आपको ये समझ में आएगा 24 यहाँ 11 लेके आओगे तो ये आपका बचेगा 13r = एंड 61 आप इधर लेके जाओगे तो दिस विल बी 39 एंड r = 3। आंसर आपका आ जाएगा।
तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन से 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए और बाकी आपने वैल्यू रख के देख लिए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको दोनों चीज़ों की करनी चाहिए। ऑब्जर्वेशनल सॉल्यूशन भी आपको देखनी चाहिए। सीसेट में हम बहुत से फॉर्मूलेज रट के नहीं जाते हैं, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 कि 2 स्ट्रेट स्टिक हैं, एक की लेंथ इतनी, एक की लेंथ इतनी, मिनिमम लेंथ आप क्या नाप सकते हो? तो बहुत इजी नहीं है इसका आंसर अगर आप दिमाग ना लगाओ थोड़ा सा। एक स्टिक आपने ये रखी हुई है 7.5 है, ठीक है। दूसरी स्टिक आपने ये रखी है 3.25। अब मिनिमम लेंथ आप क्या नाप सकते हो? एक तो ये आंसर हो सकता है 3.25, ठीक है, बट दिस डजंट सेम मिनिमम। मैं एक काम और कर सकता हूँ कि जो 3.25 की स्टिक है इसको मैं एक बार यहाँ नाप दिया एंड सेम स्टिक उठा के यहाँ फिर रख दूँ, तो ये 3.25 हो गया। एंड दिस सीम्स कि ये एक मिनिमम नंबर है, ठीक है। 3.25 प्लस 3.25 होता है 6.5। तो आंसर आपका क्या आया? 7.5 ये था, 6.5 ये था, आंसर क्या बचा? 1। तो आप मिनिमम 1 फीट की डिस्टेंस नाप सकते हो। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो सकता है और मुझे नहीं लगता कि इसका और कोई भी तरीका होगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा जंबल अप करके देखना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें आपको एग्ज़ाम में करनी चाहिए, राइट। अदरवाइज़ फिर ये S1 S2 करके आप करते रहो जैसा आपको ठीक लगे। अब फिर ये एक अगेन प्राइम नंबर पर हम देख रहे हैं, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। अभी हमने 7-8 क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस ये रिजल्ट्स इन अ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर। मतलब जो ये सीक्वेंस दिया गया है किसी प्राइम नंबर के रिजल्ट में बनाया गया है, तो आपको इस सीक्वेंस में ना प्राइम नंबर इनके आसपास का ढूंढना है। अब 14 के आसपास का प्राइम नंबर क्या हो सकता है? 14 के आसपास का प्राइम नंबर आपको जो बिल्कुल ही पास का दिखता है वो 13 है, ठीक है। 13 + 1 है। 18 भी आपको देखो 17 + 1 दिख रहा है। 20 क्या है? 19 + 1। आपको एक सीक्वेंस दिख रहा है, प्राइम नंबर में एक नंबर ऐड किया गया। 24 है, 23 + 1। 30 क्या है? 29 + 1। 32 क्या है? 31 + 1। अगला प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। तो ट्राई करो एटलीस्ट 50 तक के प्राइम नंबर तो आप याद करो। 37 + 1 अगला यह नंबर आएगा, आंसर इज़ 38। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि इसमें आप बाकी कोई और ट्रिक नहीं लगा पाओगे। ज़रूरी नहीं कि जो सीक्वेंस दिया हो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में दिया हो। यहाँ 14 + 4 18 होता है, 18 के बाद 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का। आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओ, कोई भी सीक्वेंस नहीं है। बट इन्होंने हिंट दे दी कि प्राइम नंबर के उसमें रिज़ल्ट में ये नंबर बना हुआ है। अब ये अगर हिंट ना भी देता यूपीएससी तो भी आप सॉल्व कर सकते थे, आपको खुद ढूंढना होता है। लेकिन ये आपका काम आसान करने के लिए उन्होंने एक हिंट दे दी, ये आप ढूंढ लो, राइट। इस तरह से देन अब ये क्वेश्चन है वही जहाँ फॉर्मूला लगेगा कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव डिजिट्स n + 1 इक्वल टू सम इक्वल टू n + 1/2। सम किस चीज़ का है? सपोज आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर n नंबर तक, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर आपको 10 तक के डिजिट कंसेक्यूटिव 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका आपको सम निकालना है। तो 10 + 1/2 कितना हो जाएगा? 55। अब ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि 1 पेज इज टॉर्न फ्रॉम द बुकलेट, जिसके पेजेस यूजुअल मैनर में थे। मतलब एक बुक थी, उसका एक पेज आपने फाड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एक तरफ 5-6 लिखा होगा या 7-8 लिखा होगा, 9-10 लिखा होगा, 11-12 लिखा होगा, ठीक है। और उस बुक का पहला पेज 1 से स्टार्ट होता है। अगेन ये वही चीज़ हो गई। और उसका सम 195 है। सम ऑफ द नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस 195, ठीक है। तो आप ये देखो रिमेनिंग पेजेस को अगर हम छोड़ दें, सम ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस इज़ समथिंग। अगर मैं रिमेनिंग हटा दूँ तो क्या है? सम ऑफ द नंबर ऑफ द पेजेस इज़ 195 प्लस समथिंग, क्योंकि हमने 2 पेज फाड़ दिए हैं। वो 2 पेज का सम कहाँ से? यहाँ से कहीं से आएगा, ठीक है। तो हमें वो नंबर निकालना है। मतलब क्या है? n + 1/2 इक्वल टू 195 प्लस समथिंग, क्योंकि हमने 2 पेज फाड़ दिए थे। और वो समथिंग जो होगा वही हमारा आंसर है। वो समथिंग क्या है? या तो इनका सम होगा या इनका या इनका या इनका, राइट। तो अभी अगर हम इस समथिंग को फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर दें तो इसको अगर हम देखें n + 1 इक्वल टू 195 × 2 हो जाएगा, तो दिस विल बी 390। अब क्योंकि n तो पूरे पेज है, आधा पेज तो है नहीं, n इंटीजर होना चाहिए,
राइट। तो n इंटीजर अगर हम जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अगर n की हम यहाँ पुट करने की कोशिश करें तो आसपास यहाँ क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस n हो गया, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो आपको 390 से जस्ट अगला हो, जो स्क्वायर हो, वो आपको 400 दिखता है, ठीक है। तो n स्क्वायर इक्वल टू 400 आपको रखना पड़ेगा, और मतलब n इक्वल टू 20, अदरवाइज रख के देखते रहो। ये अगेन ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको n का एक तुक्का मारना पड़ेगा, हो सकता है वो आंसर गलत भी हो, ठीक। बट अगर हम 19 रखते तो भी उतना इजीली नहीं आता, और 21 रखते तो भी उतना इजीली नहीं आता। तो फॉर एग्जांपल हमने n इक्वल टू 20 रख लिया, तो 400 प्लस n इक्वल टू हो गया 20, तो टोटल सम आपका हो गया 420, 420 आपका हो गया सम, ठीक। और 420 सम नहीं हुआ, 420 हुआ n स्क्वायर प्लस n की वैल्यू, यानी कि n n प्लस 1 की वैल्यू। सम आपका क्या था, n n प्लस 1/2, मतलब 420/2, मतलब 210 आपका सम था। अब जो आपके पास सम ऑफ नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस है वो 195 है। टोटल पेजेस आपको जो रियल सम है वो 210 है, मतलब जो रिमेनिंग पेजेस है उनका सम कितना है, 210 माइनस 195, आंसर क्या आया 15। अब आप देख लो इनमें से कौन से डिजिट को जोड़ के 15 आता है, तो आपको मिलेगा आंसर बी 7 और 8। तो ये क्वेश्चन अगेन इजी नहीं है, इसके लिए आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो बेटर है कि आप एग्ज़ाम में छोड़ दो। और इस फार्मूले पर ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्या क्वेश्चंस हैं। दिस क्वेश्चन इज़ डेफिनेटली नॉट इजी, एंड अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे उसमें एक या दो छोड़ के ज़्यादातर इजी तो नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि क्वेश्चंस बहुत इजी पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेटजी यही हो सकती है सी सेट में। तो सी सेट में स्ट्रेटजी में आप एक चीज़ जो अभी मैंने ये लेक्चर शुरू होने पर बताई थी, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी ऐड कर लो, राइट। तो ये एक स्ट्रेटजी हो जाएगी। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सी सेट। तो अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो सी सेट काफ़ी इजी हो जाता है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे की चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस हमें कब सॉल्व करने चाहिए, कब छोड़ देने चाहिए, इनका जोड़ या तोड़ क्या हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और सी सेट के लिए 2-3 पेपर आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप ये कोर्स चेकआउट करना चाहते हो तो सिनॉप्सिस की वेबसाइट में जाके स्पेशल कोर्सेज़ में सी सेट में जा सकते हो। स्पेशल कोर्सेज़ जो सिनॉप्सिस पर अवेलेबल हैं वो प्रीलिम्स के स्पेशल कोर्सेज़ ये सारे हैं। सी सेट की कोई ख़ास फ़ी नहीं रखी हुई है, सिर्फ 999 है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेनली डिस्कस करते हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स। पूरा ऐसा नहीं है कि घंटों का कोर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने डिस्कस की हुई है। दूसरा जो सी सेट है वो मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 25 ईयर्स के, वहाँ भी इंक्लूडेड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।